नमस्कार दोस्तों। आखिरकार अल्मोड़े को अपना सबसे पहला मेयर मिल गया। अजय वर्मा उनका नाम है। करीबन 9,000 वोट उन्हें मिले और उनके जो विपक्षी हैं भैरव गोस्वामी को 6600 वोट मिले। दोस्तों, जिस समय अल्मोड़े में खुद बीजेपी के नेता, उनके कार्यकर्ता ये मानने को तैयार नहीं थे कि अल्मोड़ा में कांग्रेस हार जाएगी, उस समय राष्ट्रनीति ने अपना एग्जिट पोल दिया था और लगभग 52% वोट बीजेपी को मिलने की भविष्यवाणी की थी और 2% का एरर रखा था। आज बीजेपी को 56% वोट मिला है, जो कि हमारे एग्जिट पोल के सबसे नज़दीक है। इस बात के लिए कम से कम हमने अल्मोड़े की जनता की नब्ज को टटोला, जबकि अन्य पत्रकार या अन्य मीडिया हाउस इस बात को बहुत हद तक मानने को तैयार अभी भी नहीं थे कि कांग्रेस इस प्रदेश में या इस जिला अल्मोड़ा में कम से कम नगर क्षेत्र में हार सकती है। उसके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन अजय वर्मा और 40 पार्षदों को बधाई। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक बात और समझने की है कि आज जो अल्मोड़े के चुनाव परिणाम आए हैं, इसने 2-3 बातें बहुत स्पष्ट की हैं। सबसे पहले धनबल और शराब की राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आर्थिक रूप से अजय वर्मा जी बहुत अधिक सक्षम व्यक्ति नहीं माने जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की जीत होना कहीं ना कहीं इस अल्मोड़े में 2027 की राजनीति के लिए तीसरे मोर्चे से जुड़े हुए लोगों के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को भी विजय प्राप्त हुई है, ये अपने आप में जो लोग समाज सेवा करते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे वैभव पांडे हैं, वो हमेशा समाज के कार्य में लगे रहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। विनय किरौला जी की माता जी हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, बहुत अच्छे वोटों से उनकी माता जी जीती हैं। एक वकील साहब रोहित कार्की जी हैं, वो भी बहुत अच्छे मतों से जीतते हुए हमें लगातार दिखाई दिए हुए हैं। इसके अलावा भी एक मोनू शाह जी हैं, जो हमेशा प्रकृति प्रेम के रूप में हैं। दोनों मियाँ बीवियों को भी पूरे जिले की जनता ने, इस नगर की जनता ने जो है जिता के भेजा है। यानी ऐसा कोई भी कैंडिडेट मुझे हारता हुआ आज नहीं दिखाई दिया, जिसने कभी सड़क के लिए धरने दिए हों, कभी ज्ञापन दिए हों। ये अल्मोड़े की जनता के द्वारा दिया गया एक बहुत अच्छा संकेत है कि कम से कम जो लोग समाज सेवा का काम करते हैं, सड़क पर लड़ते हैं, लाठियां डंडे खाते हैं, केस झेलते हैं, उन लोगों को भारी अंतर से, भारी बहुमत से जनता ने जिताने का काम किया। और यहीं से शुरुआत होती है तीसरे मोर्चे की, क्योंकि इस चुनाव परिणाम ने और पूरे प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उन्होंने कम से कम इस बात को साबित किया है कि अब तीसरे मोर्चे के लिए भी अल्मोड़े में एक स्पेस खड़ा हो सकता है। क्योंकि जो लोग लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज की आवाज उठा रहे हैं, भले ही वो पैसे खर्च नहीं भी कर सके, तो वो लोग सत्ता के केंद्र में आ सकते हैं। आज अल्मोड़े ने साबित किया है। वही चौथी बात 40 पार्षदों और मेयर साहब से मैं कहना चाहता हूँ, हमारा राष्ट्रनीति संगठन आज से लोकपाल की भूमिका निभाएगा और आने वाले समय में सही काम सही तरीके से हो जाए, ये जिम्मेदारी मैं राष्ट्रनीति संगठन के तौर पे अपने हाथ पे लेता हूँ। और अगर कहीं पे भी हमें काम में कोई कोताही दिखाई दी, तो इतनी सख्ती से निपटा जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ये घोषणा भी आज मैं कर देता हूँ कि राष्ट्रनीति इस 5 साल के कार्यकाल और आने वाले भविष्य में कभी भी नगर निगम सही तरीके से काम करें, नगर निगम के मेयर सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम करें और सारे पार्षद और सारे कार्य बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, ये सुनिश्चित हम करेंगे। अल्मोड़ा के जनता को ये दिखेगा कि वास्तव में राष्ट्रनीति संघ ने और हमने ये बात को सुनिश्चित किया है। इस पारदर्शिता की जिम्मेदारी हम लेते हैं और ये कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा आने वाले समय में सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो बेहतर है, जनता ने आपको विकास के लिए वोट दिया है, पारदर्शी तरीके से विकास किया जाए। फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।